दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1337 दिन हो गए हैं और मैं 2 दिनों का ब्यौरा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जबकि हमास और इज़राइल के बीच युद्धबंदी के 14 दिन हो गए हैं। जहाँ तक गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता की बात है, UNRWA अभी भी प्रतिबंधित है, जबकि इज़राइल और अमेरिकी कंट्रोल के अंदर में WFP वह भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में काम कर रहा है, क्योंकि ट्रकों का आवाजाही पर बहुत ज़बरदस्त रोक है इजरायली फोर्सेस द्वारा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वॉन्स इजराइल पहुंचे और जहां पर उनकी उपस्थिति में वहां के नेसेट ने वेस्ट बैंक पर अपनी कब्जा की बात को पारित किया, यानी वह अब पैलेस्टीन लैंड उनके हिसाब से नहीं रहेगा, जबकि सेटलर्स ने वहां के लोकल लोगों के ऊपर फिर से हिंसक आक्रमण किए। और गाज़ा में किसका अब आगे सरकार बनेगा, कैसे होगा, यह सब धूर्त मक्कार और विदेशी ताकत तय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर्वे में यह पाया गया है कि 59% यानी तकरीबन 60% अमेरिकी चाहते हैं कि अमेरिका भी अब पैलेस्टीन स्टेट को मान्यता दे दे, जबकि इस बीच में हुतीज़ ने 20 UN के एम्प्लॉयज़ अधिकारियों को डिटेन कर लिया है, उन पर जासूसी का आरोप है। जबकि इस बीच यह खबर है कि रिलायंस कंपनी ने कहा है कि वह भारी मात्रा में तेल की खरीद जो रूस से कर रहे थे कम कर देंगे। अमेरिकी दबाव के कारण अमेरिका ने रूस के 2 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यही स्थिति सुनने में आया है चीन की भी कुछ कंपनियां करने जा रही हैं। बिहार चुनाव के पहले हम बात कर लेते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में क्या हो रहा है। तो दक्षिणी क्षेत्र में यानी जापोरिजिया राज्य में रूसी सैनिकों ने ओरिखो क्षेत्र में माला टोकमाचका की तरफ यूक्रेन के सैनिकों का डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं वर्बोफ उस पे नोवका पुल्तावका लाइन की तरफ से और उसके पश्चिम के तरफ से हुलियाई पोल क्षेत्र में। सटे हुए निप्रो पेत्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने इवानोवका पर कब्जा कर लिया है। नोवोपावलोवका क्षेत्र में रूसी सैनिक फिलिया के पश्चिम में तथा दोनेत्स्क निप्रो पेत्रोवस की बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पूर्व में यानी पोक्रोवस क्षेत्र में आते हैं रूसी सैनिक। पोक्रोवस सिटी के केंद्र में और आगे बढ़े हैं। पोक्रोवस पर इन लोगों ने अभी तक 40% से अधिक कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन के सैनिक पीछे हट रहे हैं मिर्नोग्राद तथा पोक्रोवस से। रूसी सैनिक इन्हें पीछे करते हुए शाखो क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, जबकि यूक्रेन के सैनिकों ने काउंटर अटैक कर कुचिरेव यार क्षेत्र में यानी पोक्रोवस के उत्तर में आगे बढ़े हैं। रोडिंस्की के भी दक्षिणी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने बढ़त की है। अब आते हैं टोरेस्क चासिव यार कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ। रूसी सैनिक नेलिपोवका और प्लेशिवका क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तथा कॉन्स्टेंटिनोवका के दक्षिणी क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं और स्टावका क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। सिवेस सिटी के पूर्वी आउटस्कर्ट्स में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लेमान क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिक सेरेदने के पश्चिम में तथा याम्पिल के पश्चिम और दक्षिण में आगे बढ़ रहे हैं और लाइमान के आउटस्कर्ट से मात्र 2 किलोमीटर रह गए हैं। कुपियांस में रूसी सैनिक कुपियांस सिटी में पश्चिम की तरफ से तथा उत्तर पश्चिम में भी आगे बढ़ के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। नॉर्थ यूक्रेन में रूसी सैनिक वोल्चांस दिशा में साइनेलनिकोफ में आगे बढ़े हैं, जबकि उद्रादने क्षेत्र में आगे बढ़ के ये बोलोहिविका गांव में प्रवेश कर चुके हैं। सुमी क्षेत्र में पोजिशनल बैटल जारी है। जहां तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, कीव के इलेक्ट्रिकल सेक्टर में यानी पावर सेक्टर में जबरदस्त बमबारी हो रही है और जिसके कारण वहाँ पे तकरीबन अंधेरा हो रहा है, काफ़ी पावर आउटेज चल रहा है। जबकि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल
का इस्तेमाल करके रूस के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया है, जिस पर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन को इस तरह की कोई ना इजाज़त दी है, ना ही कोई मिसाइल दिया है। इसके साथ साथ ही रशियन फेडरेशन ने अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल ICBM यार्स का प्रैक्टिस किया है 6000 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि इसका मैक्सिमम रेंज 12000 किलोमीटर है न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। ट्रंप ने कहा है कि वह अब पुतिन के साथ बुडापेस्ट में नहीं मिलेंगे, जबकि दक्षिण कोरिया में होने वाले एपेक्स समिट में वह शी से जरूर मिलेंगे। वेनेजुएला में लगता है अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है वेनेजुएलन सरकार पर दबाव डालने के लिए। उनका लॉन्ग रेंज हेवी बॉम्बर B-1B ने कल वेनेजुएला कोस्ट से 80 किलोमीटर दूर तक की फ्लाइट ली, जबकि वेनेजुएला ने कहा है कि उनके पास 5000 से अधिक शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स है ईगला, और वह पूरी तरह से तैयार हैं। जहाँ तक बिहार में चुनाव की बात है, विपक्षी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, जबकि मुकेश सहनी वहाँ के उप मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, जो VIP पार्टी के हैं। और उनका दावा है कि चूँकि मल्लाह हैं, अति पिछड़े जाति से हैं, इसलिए इस बार वह नीतीश कुमार और भाजपा को हरा कर दिखाएंगे। इसके पहले वह NDA गठबंधन के साथ थे। दोस्तों, आप दोनों पार्टियों के या दोनों महागठबंधनों के चुनावी घोषणा पत्र को देखें, उनके तौर तरीके देखें, उनके पार्टी बदलने की चीज़ों को देखें, तो यह सिर्फ और सिर्फ खुद के सत्ता पद और पैसे के लिए लड़ाई चल रहा है, ना कि आम जनता के लिए। ये लोग घोर अवसरवादी हैं और पूंजीवाद की सेवा में समर्पित हैं। इनके अलावा भी जो अलग से लड़ रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या मायावती की पार्टी हो या महागठबंधन के साथ वामपंथी हो, इनका चुनाव से चुनाव तक की राजनीति से अलग कोई भी मुद्दा नहीं है। इनका कोई भी क्रांतिकारी बदलाव के लिए इनकी ना तैयारी है, ना चाहत है, बल्कि उसका विरोध करते हैं। ये मेहनतकश जनता, मजदूर और किसानों के स्वतंत्र मुहिम की और संघर्ष की ज़रूरत है, ताकि वह पूरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करके एक समाजवादी समाज का निर्माण कर सके। निजी पूंजी को ध्वस्त कर सामाजिक धन के रूप में बदल कर और नई क्रांति के साथ नए समाज की तरफ, एक शोषण विहीन समाज की तरफ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल या उसके बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद।